एडिशनल कॉस्ट इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडिशनल कॉस्ट किस तरीके से आप टैली ERP9 के अंदर मेंटेन कर सकते हैं जब आप परचेज़ करते हैं। क्योंकि जब आप परचेज़ करते हैं तो एक आइटम की कॉस्ट कुछ और होती है, उसके ऊपर फ्रैट और पैकिंग चार्जेस लगने के बाद उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम आइटम के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं और फ्रेट का अलग अलग लेजर बना के करते हैं, बट उसकी आइटम की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाता। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप आइटम की कॉस्ट के अंदर एडिशनल कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। टैली 9 के अंदर कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपकी हेल्प करेगा एडिशनल कॉस्ट को आपकी आइटम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करने में, जोड़ने में। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। लेट्स स्टार्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या है, उससे पहले हम कॉस्ट के बारे में जानते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज द रेट एट विच आइटम इज परचेज। कॉस्ट वो है जिसपे हम आइटम परचेज कर रहे हैं। एक आइटम की कॉस्ट वो है जिस पे आइटम हम परचेज कर रहे हैं। However, there are other expenses such as packing charges, freight charges, cartage incurred, etc., which add to the cost of purchase the item. Thus, additional cost detail are required to be added the actual cost of purchase. एडिशनल कोस्ट के अंदर क्या होता है, जब हम परचेज की कोस्ट के अंदर फ्रैट, पैकिंग चार्जेस ये जब ऐड कर देते हैं तो हमारी आइटम की एक्चुअल कोस्ट निकल के आती है। टैली ने ERP9 के अंदर इस रिक्वायरमेंट को हैंडल करने की कॉन्फ़िगरेशंस है जो आप एडिशनल कोस्ट ऐड करके अपनी आइटम की कोस्ट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए किस तरह करना है दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले जितने भी वीडियोस हैं सभी के क्वेश्चन पेपर हमारे फेसबुक पेज पे है, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गेटवेल ट्रेडर्स, देखो यहाँ से कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गेटवेल ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 5, गंगा विहार, दिल्ली, GST नंबर इसका आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है ऑन 1 जनवरी 2018 परचेज 500 NOS ऑफिस फाइल एट द रेट 30 रुपीज ईच फ्रॉम द स्टेशनरी हाउस विद द इनवॉइस नंबर। देखो इनवॉइस नंबर ये रहा एंड पेड GST 12%, GST नंबर ये आ गया। एडिशनल कॉस्ट डिटेल, एडिशनल कॉस्ट आ गया। पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज 110 रुपये और कार्टेज 180 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने आइटम की एडिशनल कॉस्ट को फाइंड करेंगे। टैली पे चलते हैं, किस तरीके से करना है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी क्रिएट कर रखी है मैंने यहाँ पे गेटवेल ट्रेडर्स का। ये गेटवेल ट्रेडर्स वाली कंपनी है जहाँ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बैच वाइज डिटेल, सेम कंपनी है। अगर न्यू लर्नर्स है तो उनको नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बताया है, ये 500 NOS फाइल परचेज करिए, ठीक है, एट द रेट 30 की ईच स्टेशनरी हाउस से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का जो पार्टी है, पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी क्रेडिटर, एड्रेस क्या बताया है, एड्रेस नहीं बताया बट GST नंबर है, तो 09 इसका मतलब यूपी का है। तो हम क्या करते हैं, इसे उत्तर प्रदेश कर लेते हैं और यहाँ पे जाके GST नंबर डाल लेते हैं 09 DQ TPK 9758 M1ZG। GST नंबर डाल लिया। अब आइटम क्रिएट कर लेते हैं हम। इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्या परचेज कर रहे हैं हम, ऑफिस फाइल। यूनिट क्या है, NOS नंबर्स।
ये आइटम हमने परचेज कर वो आइटम क्रिएट कर ली ऑफिस फाइल। अब क्या करना है आपको, F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फ्यूचर में जाएंगे और यहाँ से इन्वेंट्री फ्यूचर में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसे यस करने के बाद ध्यान रखना बैच वाइज डिटेल भी यस रखना, क्योंकि यहाँ पे बैच वाइज डिटेल की भी जरूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चन के लिए। अगर बैच वाइज डिटेल, ये वाला जो बैच वाइज डिटेल है आप इसे यस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन के लिए बैच वाइज डिटेल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर बैच वाइज डिटेल की आप वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बैच वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं, तो मेरी बैच वाइज डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं जो सेट एक्सपायरिंग डेट के नाम से है। अब इसे करने के बाद मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज के नाम से इसे परचेज अकाउंट में रख लूंगा और यहाँ पे रखूंगा एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, ठीक है। मेथड ऑफ एलोकेशन व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू रख लेंगे और ये कर लिया सेव। देखो क्वेश्चन के अंदर एक नोट दिया गया है, यूज ओनली वाउचर मोड फॉर परचेज एंट्री। देखो जब हम परचेज एंट्री यहाँ पे अब करेंगे तो केवल वाउचर मोड यूज करेंगे। एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अब हम। पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज, यहां एक्सपेंस ऑन परचेज से ले लिया ये। इन्वेंट्री वैल्यू एस कर लेंगे और ये कर लिया सेव। और उसके बाद कार्टेज चार्जेस, इसे भी कर लेंगे यस। अब ये लेजर क्रिएट कर लिया हमने। अब एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज की एंट्री पे F9 प्रेस करेंगे और क्वेश्चन के अंदर इनवॉइस नंबर ये बताया है GST/05 2017-18, GST/05 2017-18। कौन सी तारीख में है एंट्री? 1 जनवरी, 1/1/2018 डेट डाली हमने ये 1/1/2018। स्टेशनरी हाउस से एक कंट्रोल ये करके सेव कर लेते हैं। क्या खरीदा? ऑफिस फाइल। देखो ध्यान रखना क्या बताया था कि वाउचर मोड में हम एंट्री करेंगे, ना कि इनवॉइस मोड में। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, क्वेश्चन के अंदर नोट बोल रहा था नोट यूज ओनली वाउचर मोड फॉर परचेज एंट्री। तो क्या करना है, वाउचर मोड का यूज करना है। अभी वाउचर मोड ले लिया, पार्टी क्रेडिट कर ली, कितने से? 500 फाइल है और 30 का ईच है। 15,000 प्लस 110, क्या था क्वेश्चन में? 110 और 180, तो 110 और प्लस 180, 15,290। इसका 12% निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 12%, तो 1834.8, 1834.08 प्लस 15,290, तो 17,124 ले लेते हैं, 17,124। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैनुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वाउचर मोड में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इनवॉइस मोड में बताऊँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट एडिशनल कॉस्ट को समझने के लिए आपको ये एंट्री इस तरीके से करनी पड़ेगी, तभी एडिशनल कॉस्ट समझ में आएगा। फिर मैं आपको इनवॉइस मोड में बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसे इनवॉइस मोड में कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, परचेज का लेजर सिलेक्ट किया, देखो कंपनी दिल्ली की है और परचेज यूपी में कर रहा है।
तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आ जाएगा। ऑफिस फाइल नॉट एप्लीकेबल कर दिया, 500 फाइल है, 30 का ईच। एडिशनल कॉस्ट डिटेल आ गई। अब एडिशनल कॉस्ट डिटेल के अंदर पूछ रहा है कि क्या है, तो पैकिंग चार्जेस है 110 रुपये का और कार्टेज है 180 रुपये का। कार्टेज 180 रुपये का एंटर कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 30 रुपये की एक फाइल खरीदी, बट एडिशनल कॉस्ट डालने के बाद इसकी एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है 30 रुपये 58 पैसे। अब क्या करेंगे, इनपुट वाला इनपुट IGST लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। मिंग गुड्स परचेज, ये एंट्री हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक में जाएंगे। अब देख सकते हैं ऑफिस फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस फाइल की वैल्यू 30 रुपये 58 पैसे हो गई, जबकि एक फाइल 30 रुपये की थी। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बताया कि एक फाइल 30 रुपये की है, बट अभी इस फाइल की वैल्यू 30 रुपये 58 पैसे हो गई। क्यों, कैसे हुआ ये? देखो यहाँ पे टोटल एडिशनल कैश कॉस्ट कितनी हुई। टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई 110 रुपये, तो पैकिंग चार्जेस हो गया और 180 रुपये कार्टेज हो गए, यानी टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई 290। और हमने फाइल कितनी परचेज करी, 500। तो क्या करेंगे, 290 को अगर हम 500 से डिवाइड कर दें तो पर फाइल की एडिशनल कॉस्ट निकल जाएगी 58 पैसे, ठीक। और एक फाइल की कॉस्ट कितनी थी, 30 रुपये, तो प्लस 30 रुपये, यानी 30 रुपये 58 पैसे एक फाइल की टोटल कॉस्ट आ गई एडिशनल कॉस्ट को जोड़ने के बाद। और टैली के अंदर भी इसने ऐसे ही किया। पहले क्या होता था, हम लेजर क्रिएट कर लेते थे, एक्सपेंस का लेजर, कार्टेज का लेजर डाल दिया, पैकिंग का लेजर डाल दिया, लेकिन उस आइटम की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं कर पाते थे। अब अपने आइटम की कॉस्ट निकाल सकते हैं, उसके बाद अपनी कॉस्ट निकालने के बाद अपने प्रॉफिट के हिसाब से इसे आगे आप सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनवॉइस मोड के अंदर किस तरीके से ये काम करेगा। ध्यान रखना, इनवॉइस मोड के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इनवॉइस मोड के ऊपर है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, ऑन 2 जनवरी 2018 परचेज 100 पीसेस ऑफ स्टेपलर एट द रेट 20 ईच फ्रॉम स्टेशनरी हाउस विद द इनवॉइस नंबर ये एंड पेड GST 18%, एडिशनल कॉस्ट डिटेल, पैकिंग चार्जेस 90 रुपीज, कार्टेज 120 रुपीज। अब नोट, यूज ओनली इनवॉइस मोड फॉर परचेज एंट्री। यहाँ पे इनवॉइस मोड का यूज करेंगे। अब मैं स्टेशनरी हाउस से परचेज कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इनवॉइस मोड का यूज करूँगा। तो इनवॉइस मोड का यूज करने के लिए F9 में गए और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, इनवॉइस मोड में आ गया। बिल नंबर क्या है, बिल नंबर है GST/09/2017-18। डेट क्या है, 2 जनवरी। स्टेशनरी हाउस, अब यहाँ आइटम क्रिएट कर लेते हैं, स्टेपलर। स्टेपलर खरीदा है शायद हमने, ये स्टेपलर पीसेस है। यहाँ पे आपको टैक्स रेट देना होगा। मैंने आइटम, पिछले वाले आइटम में टैक्स रेट नहीं दिया था, बट ये था कि वाउचर मोड के अंदर बैलेंस जो था मैंने टैक्स के अंदर डाल दिया, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, इसलिए टैक्स रेट देना होगा। नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है, 100 पीसेस का परचेज करी है, तो 100 पीसेस ले लिया, 20 का ईच, ठीक है, 20 का ईच। और यहाँ से परचेज का लेजर सिलेक्ट कर लिया। स्टेशनरी हाउस से है, GST नंबर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले हमने पार्टी क्रिएट करी है। इंटरस्टेट परचेज, IGST ले लेते हैं, नहीं सॉरी, पहले पैकिंग चार्जेस ले लेते हैं। पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज कितना है, पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज है 90 रुपीज़, और ये अभी आ जाएगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। और कार्टेज की बात करूँ तो मैं कार्टेज चार्जेस भी ले लिया,
और ये 120 रुपये, ये भी इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से IGST ले लूँगा, बिंग, एंट्री कर ली, सेव। अब देखो अगर मैं स्टॉक दिखाऊं तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं स्टेपलर की वैल्यू 22 रुपये 10 पैसे दिखा रहा है। ठीक, अगर हम इसे कैलकुलेट करके चेक करें तो एडिशनल कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपीज़, पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज और कार्टेज कितना है 120 रुपीज़, तो प्लस 120 रुपीज़, टोटल 210। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 100, तो 2 रुपये 10 पैसे की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 रुपये 10 पैसे। एक स्टेपलर की प्राइस कितना था, एक स्टेपलर का जो प्राइस था वो 20 रुपीज़ था, तो 22 रुपये 10 पैसे, यानी एक स्टेपलर का प्राइस एडिशनल कॉस्ट ऐड करने के बाद 22 रुपये 10 पैसे हो गया। यहां देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, 22 रुपये 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट है, कैसे हम एडिशनल कॉस्ट को परचेज करने के बाद ऐड कर सकते हैं। कई बार होता है कि बिजनेस में हमने आइटम मंगा लिया, फ्रैट या पैकिंग चार्जेस का इनवॉइस बाद में भेजता है या लास्ट वाले इनवॉइस में ऐड करके भेजता है। तो किस तरीके से आप अपने इनवॉइस के अंदर एडिशनल कॉस्ट ऐड कर सकते हैं बाद में अगली एंट्री को या पेमेंट करते वक्त जो आप पेमेंट कर रहे हैं कार्टेज की या पैकिंग चार्जेस की, उस समय आप ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिखाऊंगा करके कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी 2018 परचेज 200 NS ऑफ मार्कर, 200 नंबर्स ऑफ मार्कर हमने परचेज किया है एट द रेट 35 ईच, 35 रुपीज़ का एक है फ्रॉम द स्टेशनरी हाउस विद द इनवॉइस नंबर, ये रहा इसका इनवॉइस नंबर, एंड पे GST 18%। यहाँ पे GST 18% पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंड ऑन 2 जनवरी 2018 पे कार्टेज एक्सपेंसेस ऑफ ₹200 बाई कैश। देखो अगले दिन कैश पे किया कार्टेज का, सो सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। टैली पे आ जाते हैं, इनवॉइस मोड के अंदर ही एंट्री कर लेते हैं हम। मैंने 1 जनवरी को परचेज किया, बिल नंबर क्या था, GST ऑब्लिक 352 ऑब्लिक 2017-18। स्टेशनरी हाउस से ही परचेज किया। क्या परचेज किया है, मार्कर। क्रिएट करना होगा हमें आइटम, यहाँ पे यूनिट क्या है, NOS है। GST है इस पे 18%, 18% ले लिया, ये कर लिया सेव। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको एक चीज, क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, मेंटेन इन बैचेस, इस वाले ऑप्शन को यस किया। और ये एक्सपायरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को नो रखेंगे, केवल बैच का यस रखेंगे, क्योंकि यहीं से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आप एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो कौन से बैच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बैच नंबर ले लेते हैं 01। कितनी क्वांटिटी परचेज करी मैंने यहाँ पर 200 परचेज करी है, 35 का ईच है। परचेज इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे IGST ले लेता हूँ मैं, बिंग गुड्स, ये परचेज कर ली। अब 2 जनवरी को पेमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कैश में पेमेंट कर रहा हूं मैं। किस चीज का, मैं कार्टेज की पेमेंट कर रहा हूं।
ठीक है, तो कार्टेज एक्सपेंस ले लिया ये। अब यहाँ पे आइटम डिटेल पूछ रहा है, तो आइटम क्या है, मार्कर। 200 मार्कर था, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ये वाला बैच था। 200 मार्कर, और यहाँ पे अमाउंट लिखना है केवल कार्टेज का जो आप पे कर रहे हैं। कितना कर रहा हूँ मैं पे, 200, सॉरी 35 का ईच था। और मैं यहाँ पे कार्टेज ले लेता हूँ एडिशनल कोस्ट। एडिशनल कोस्ट डिटेल आ गई, यहाँ पे एडिशनल कोस्ट लेना है, कार्टेज 200 पे कर रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे 200 तो आएगा, बट यहाँ पे रेट नहीं आएगा, क्वांटिटी ओनली आएगा, क्योंकि क्वांटिटी से ही आपकी वैल्यू के अंदर ये काउंट करेगा, एडिशनल कोस्ट को जोड़ेगा ये। बिंग कार्टेज पे। अब क्या करेंगे, एंट्री करने के बाद स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस। देखो मार्कर की यहाँ पे प्राइस 36 हो गई। कितने की ईच थी, 35 की। क्वेश्चन में देख सकते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन में 35 की थी, बट एडिशनल कॉस्ट ऐड होने के बाद अब इसकी प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब इसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो गया। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ऐड हुआ ये। देखो 200 कार्टेज पे किया हमने, कितने आइटम थे, 200, तो एक आइटम की एडिशनल कॉस्ट 1 रुपये आ गई, और इसका प्राइस कितना था, 35, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 36। तो यहाँ पे भी 36। तो इस तरीके से आप अपने आइटम की कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप एक एक्सपेंस की एंट्री करने के बाद आप अपनी कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो टैली से रिलेटेड या एडिशनल कॉस्ट के इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। परचेज की एंट्री के बाद आप एडिशनल कॉस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं आप अपने आइटम की कॉस्ट में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस पे टैली की सारी वीडियो मिलने वाली है आपको। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।